नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोग कर रहे थे वर्गमूल तथा घरमूल और उसमें हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट करने के बाद कुछ अभ्यास प्रश्न उसके किए हुए थे। तो उन अभ्यास प्रश्नों को आपने अच्छे तरह से लगाया होगा। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न और लेकर आए हैं। हमें लगता है अगर आप इतने प्रश्न और कर लेंगे तो आपको अच्छे से वर्गमूल और घनमूल अच्छे से आ जाएगा। फिर हम बता रहे हैं आपको वर्गमूल से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं ये प्रश्न, फिर हम कल से शुरू करेंगे न्यू चैप्टर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न है कि एक किसान अपने बाग में 5,776 पेड़ लगाता है। यदि प्रत्येक कतार में वो उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कुल कतारें हैं, तो एक कतार में कितने पेड़ हैं? मतलब अब हमें यहाँ पे प्रश्न क्या ध्यान देना है, देखिए कि प्रत्येक कतार में वो उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कुल कतारें हैं। तो अब पूछा क्या जा रहा है कि एक कतार में पूछा जा रहा है कि कितने पेड़ हैं, ये हमारा प्रश्न है। देखिए इस तरीके के अगर प्रश्न आप ये प्रश्न समझ लीजिए, इससे आपको संबंधित और जो प्रश्न मिलेंगे वो हैं, जैसे इस जगह आपको लिखा मिल सकता है कि एक क्यारी में पौधे लगाता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। और हो सकता है कि एक पंक्ति में इतनी कारें खड़े करते हैं। ठीक, तो बताइए कि उतनी ही कारें खड़े करता है, प्रत्येक कतार में उतनी ही कारें खड़ी करता है जितनी की कुल कतारें हैं, या एक पंक्ति में इतने बच्चे होते हैं खड़े किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब कुछ भी होगा, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि प्रश्न में अगर ये कह रहा है कि प्रत्येक कतार में उतने ही, मतलब उतने ही पेड़ हो, कार हो, जो भी चीज पूछ रहा है, और उतने ही लगाता है जितने की कुल कतारें, मतलब जितनी टोटल लाइनें हैं वो हर लाइन में उतने ही पेड़ लगा रहे हैं। तो ऐसे जब हमको सवाल पूछा जाएगा तो हमें क्या करना है, जो दिया हुआ है इस संख्या का हमको क्या निकालना रहेगा, वर्गमूल निकालना रहेगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि 5, 7, ठीक है, 5,776 का हम क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल आपको पता है, ये हम जोड़ा ऊपर से बना लेते, एक जोड़ा हमने ये बना लिया, ये बना लिया। ठीक, तो आपको पता है कि 8 8 64 ज्यादा होगा, 7 7 49 करते हैं, 7 7 49 किया, 17 में 9 गए, कितना बचा 8, 17 में 9 गए बचे 8, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब हमें क्या करना है, जोड़ा उतार लेना, ये हमने जोड़ा उतार लिया। अब आगे देखिए 7 7 कितना होता है 14। अब हमें क्या करना है, अब हमको वही अंक लेना है जो यहाँ पर कट जाए या उससे कम रहे। तो हम अंक सोचेंगे, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर इकाई में दे रहा है 6, तो 4 चक्को 16 भी होता है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले 6 से करके देखते हैं, अगर कट जा रहा है तो 6 छंग 36 की यहाँ देखिए गुणा करना है, और ये हमने जोड़ करके लिखा था, ऐड करके 6 छंग 36 की 6 हासिल लगी 3, 6 चौको 24 और 3 27 की 7 हासिल हो गई 2, 6 एकम 6 और 2 8, कट गया। देखिए ये हमारा पूरा कट गया और हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 76। मतलब कि प्रत्येक कतार में कितने पेड़ हैं, 76, और कतारें भी कितनी होंगी, 76 होंगी। ठीक, इस तरह से हम इस सवाल को कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। 5 अंकों की, अब आप ये पहले सोचिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है ये है, ठीक है, कि 99,999। देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार हम 9 लिख लेंगे। ये हमने आपको जब संख्याएं पढ़ाया था तब हमने आपको बताया भी था कि अगर आपको एक्चुअली मतलब ध्यान नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो बड़ी संख्या के लिए जितना पूछ रहा है, जितने अंकों उतने 9 आप लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, हम इसका क्या करेंगे, इसका भी हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो अब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला, देखिए जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये बना, एक ये बना, ये नहीं बना, तो हम क्या करेंगे, 3 त्रिक का 9 उतार लिया, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, अब हम नेक्स्ट जो इसका जोड़ा है, पेयर है, वो उसको हम उतार लेंगे। तो हमने उतार लिया। अब यहाँ बताइए 3 और 3 जोड़ के क्या आ जाएगा 6। देखिए अगर हम यहाँ पर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, आपको पता है कि ये ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं 1 से ही कर लेते हैं, 1 एकम 1। देखिए यहाँ पर ये ऐड करके लिखा गया है, फिर हम बता दे रहे हैं यहाँ पर हम गुणा करें,
एक एकम एक, एक छके 6, 9 में 1 गए, कितना बचा? 6 बचा। और थोड़ा हम छोटा कर दे रहे हैं ताकि यहीं पर सवाल आ जाए पूरा। 9 में 1 गए बचे 8 और 9 में 6 गए, एक एकम में और 1 छके 6, 9 में 1 गए बचे 8, 9 में 6 गए बचे 3, यहाँ आ गया 38 आ गया। अब हम ये क्या करेंगे, ये भी 9 उतार लेंगे, ठीक, 1 और 1 2 और यहाँ पे क्या गया 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट मतलब हमको किससे करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर हम देखिए 7 से कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले देखते हैं इकाई का अंक हमें 9 मिल रहा है, तो हम देख लेते हैं 7 से करके, तो 7 सत्ते 49, 9 हासिल लगेगी 4, 7 दूनी 14, 4 18 हासिल लगेगी 7 छंग 42, तो लास्ट में 43 आएगा, ये हो जाएगा हमारा ज्यादा। तो हम क्या करते हैं 6 से करके देख लेते हैं। 6 छंग 36 की 6 हासिल लगी 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल लगी 1, 6 छंग 36 और 1 37। देखिए 9 में 6 के बच्चे 3 और 9 में 5 के बच्चे 4, 8 में 7 के बच्चे 1, हमारा क्या आ रहा है 143। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा आपको साफ दिख जाएगा, 143 आ रहा है। देखिए अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हमने संख्या क्या ली थी, क्या थी 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या थी वो क्या थी, ये थी, ठीक, 99,999। हम क्या करेंगे कि इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक, देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में 3 के बच्चे 6, 9 में 4 के बच्चे 5, 9 में 1 के बच्चे 6 और ये है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। मतलब ये 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो सकती है, पूर्ण वर्ग है, ठीक। अब आप यहाँ से ये समझ लीजिए कि कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या 4 अंकों की या छोटी से छोटी संख्या भी लिख सकता है, तो आपको क्या करना है, वो संख्या लेके उसका स्क्वायर रूट निकालना है, उसके बाद उसको आप इस तरह से कर लेंगे, ठीक। लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे जब ये आंसर आपका आएगा, क्योंकि आंसर आपको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न व्यंजक का सरलतम रूप है। अब हम आप देखिए इसको हम यहीं पर सॉल्व करते हैं। आप इसे देखिए, इसे हम आप बताइए 36 है, इसे हम लिख सकते हैं 6 into 6 भी लिख सकते हैं और 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप अगर इसको 6 का स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे ही 6 का स्क्वायर लिख लीजिए, गुणे ये क्या लिखा है, देखिए 81 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 81। अब 81 में क्या है, इसको हम 9 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखा है 49, 49 को आप बताइए 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक। ये क्या लिखा है 16, 16 को हम 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब नीचे देखते हैं क्या है, ये देखिए √9 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है √4, तो आप बताइए यहाँ इसको हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना हमें लगता है, इतना आप लोगों को समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ठीक। अब आप बताइए इसको इसी के नीचे कर दें, देखिए इसी के नीचे हम करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 6 into 9 into 7 into 4 अपॉन 3 into 2, यही तो बचेगा। इतना समझ में आ रहा है, ये कैसे हट गया है, तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट जाएगा आपका, ठीक, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कट जाएगा। अभी क्या है, इसको हम गुणा कर लेते हैं, देखिए 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18, ये आप ऐसे गुणा कर लीजिए, देखिए 2 दूनी 4 और 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 63 गुणे 4, 4 3 12, 4 6 24 और 1 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको सरल समझ में आ गया? और चाहे तो आप नोट कर लीजिए। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, पहले हम प्रश्न को देखते हैं जहां से √x लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पर x अपॉन 16 इज इक्वल टू 15 अपॉन 8, मतलब √x अपॉन 16 बराबर 15/8, ये लिखा गया है। अब इसमें कह रहा है कि x का मान क्या होगा, √x नहीं पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। हमको क्या करना है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर हम फिर से लिख दे रहे हैं सवाल, x 15/8 पूछ क्या रहा है, x का मान पूछ रहा है, ठीक, ये पूछ रहा है। आप देखिए क्या करना है, यहाँ आपको पता है बराबर है तो क्या हो जाता है, तिर्यक गुणा हो जाता है, तो तिर्यक गुणा करेगा तो ये इधर चला जाएगा, 8
ठीक, और ये इधर चला जाएगा 15 गुणे 16। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करना है। अभी क्या है, ये हमको अंडर रूट एक्स को इधर ही रखेंगे, इसका हमें मान निकालना है। तो 15 गुणे 16, ये 8 क्या चला जाएगा, अपॉन में नीचे चला जाएगा ना, पक्षांतर होने में उस तरफ जो जाता है तो वो उसका अपोजिट साइड हो जाता है। तो ये गुणे में था, इधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बटे में। ठीक, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, हमने इसको काट दिया। यहाँ पर क्या आ गया, 15 दूनी 30 आ गया। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर क्या है, अंडर रूट एक्स बराबर 30। अगर हम इसकी स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16। ठीक, अब यहाँ क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। 30 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 600। ठीक, और ये इधर सॉरी स्क्वायर नहीं करेंगे, 30 का स्क्वायर हो गया। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया, 15 दूनी 30, और ये कट गया आपका, ये कट गया था ना। अब हम 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। हमारा एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 600 हो गई। ठीक, हाँ, अब आपको शायद पूरी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार हम फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, एक्स। देखिए अंडर रूट एक्स की नहीं निकाली, अगर अंडर रूट एक्स की निकालते तो यहाँ पर वैल्यू निकल जाती, लेकिन हमको किसकी एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसका 30 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इधर से स्क्वायर रूट हटा के इधर पे हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और स्क्वायर करने के बाद 30 का स्क्वायर कितना होता है, 600। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस न्यूनतम संख्या को बताइए जिसमें 1260 से भाग देने पर एक पूर्ण संख्या बन जाए। देखिए पूर्ण संख्या बन जाए या पूर्ण वर्ग हो जाए, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है, आपको करना है इसका स्क्वायर रूट। दोनों तरीका इसमें हम आपको बता देंगे। ये हमने जोड़ा बना लिया, 3 त्रिका 9, 12 में 9 गए बच्चे 3, उतार लिया हमने 60, 3 और 3 जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा 6। अब आप यहाँ पर देखिए 6 छंग 36 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 25 की 5, हाथ से लगी 2, 5 छक्का 30 और 2 32। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45 बचा। मतलब ये जो 45 शेष बच रहा है ना, ये 35 है। ठीक, और ये वो न्यूनतम संख्या हो जाएगी आपकी, यानी ये 35, जिससे हम अगर उसको भाग देंगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। इसका एक आप और तरीका भी देख लीजिए। अगर कभी भी ऐसा आपसे सवाल पूछता है कि ऐसी संख्या बताइए कि जिसमें इससे भाग देने पर पूर्ण संख्या, आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। 2 छंग 12, ठीक, 2 तिया 6, 0 की 0, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक, 2 एक देखिए 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। हाँ, 3 एकम 3 और भाग नहीं जा रहा, 0 लगा देंगे, 3 पचे 15। फिर करेंगे 3 त्रिका 9, 1 बचा, 3 पचे 15। अब किसे कर लेंगे, 5 सते 35, फिर 7 एकम 7 कट जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है आपको कि ये देखिए ये एक वर्ग बन गया, ये एक वर्ग बन गया। वर्ग नहीं बना तो किसका नहीं बना, 5 और 7 का नहीं बना। तो 5 गुणे 7 कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। मतलब ये 35 वो न्यूनतम संख्या है जिससे भाग देने पर जो हमें संख्या प्राप्त है वो क्या बन जाएगी, पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। तो ये आज से हमारी वर्गमूल की प्रश्नावली, आज से हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई भी इसमें क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम कल जब मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।